इस स्तर का सवाल है, ये कोई सवाल का स्तर है? अरे कुपोषण के शिकार है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या मतलब है यार? कम से कम प्रश्न पूछिए, उसका स्तर तो देखिए। कोई कुछ भी बोल रहा है, हमको पागल बोल रहा है, तो आप हमसे आके पूछिएगा क्या पागल है कि नहीं है? मतलब ऐसा। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, जदयू के प्रदेश कार्यालय में है और जन सुनवाई कार्यक्रम लगातार जदयू के प्रदेश कार्यालय में चल रहा है। शेड्यूल बना हुआ है, डे बाय डे हर एक मंत्री आते हैं और जन सुनवाई कार्यक्रम में भाग लेते हैं। तमाम जो बिहार की जनता है, जनता की समस्याओं को डायरेक्ट समाधान करते हैं। ये जो सहयोग शिविर है, ये बहुत ही कल्याणकारी और जनता से जुड़ा हुआ है। अभी हम लोग परसों गए हुए थे उसमें, तो सभी जितने भी मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी और दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी कहीं न कहीं अपने संबंधित जिला में गए थे। और ये बहुत ही सराहनीय कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। पूर्व में भी इस तरह का जनता दरबार और शिविर लगते रहे, उसका लाभ लोगों को मिलता है। और इस सहयोग शिविर के माध्यम से भी लोगों का समस्या का तुरंत समाधान होगा। हम लोग इस शिविर में गए, जितने भी आवेदन आए उसमें से ज़्यादातर 90% से ज़्यादातर हम लोगों ने देखा कि उसका निष्पादन हो चुका है। और आप सभी लोग अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि अगर 30 दिन के अंदर जो संबंधित विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा अगर उनके समस्याओं का निदान नहीं होगा तो 31वें दिन में वो स्वतः निलंबित माने जाएंगे। ये बड़ा संदेश भी है और कार्रवाई भी है। इसका असर पड़ेगा और हमारे जो लोग हैं जिनका कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, उसका तुरंत समाधान। इस तरह की समस्याएं ज्यादा तो उस समस्या को आपको विस्तार से बताया गया है, चाहे वो हमारे मंत्री जी बैठे हुए खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, या आयुष्मान कार्ड से जुड़ा हुआ हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ हो, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से जुड़ा हो, किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ हो, अनेकों योजना, मनरेगा से जुड़ा हुआ हो, जाति आवासीय हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, सभी तरह का जो जनता को जरूरत पड़ता है और उसका वो चाहते हैं कि तुरंत समाधान हो, सभी योजना इसमें शामिल किया गया है, बशर्ते कि कोई मामला न्यायालय में लंबित है। सर, आप लोगों ने 30 दिन के बाद का एक समय किया था कि जैसे ही 30 दिन पूरा होगा और संबंधित अधिकारी अगर काम नहीं करते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उनको निलंबन किया जाएगा। तो अभी 30 दिन पूरा नहीं हुआ ना, अभी 10 दिन के बाद उनको पहला नोटिस जाएगा, 20 दिन के बाद दूसरा नोटिस और 30वां दिन के बाद जो है उनको कार्रवाई की को लेकर के आप विधायक कर रहे हैं, ये कुपोषण के शिकार है, उनको इलाज जैसे प्रश्न का क्या लेवल है यार? व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन? एक तो प्रश्न करने वाले अपना सीमा लांघ रहा है, जरूरी नहीं है हर सवाल का हम जवाब दें। नहीं, एक कुछ इस स्तर का सवाल है, ये कोई सवाल का स्तर है? अरे कुपोषण के शिकार है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या मतलब है यार? कम से कम प्रश्न पूछिए, उसका स्तर तो देखिए। कोई कुछ भी बोल रहा है, हमको पागल बोल रहा है, तो आप हमसे आके पूछिएगा क्या पागल है कि नहीं है? मतलब ऐसा। सर, एक वीडियो आया है, अपराध के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। गंगा माँ की पूजा करके पिस्टल को गंगा में डाल रहा है, निर्वासित जीवन व्यतीत करेंगे। अब हम शांति से क्या लग रहा है, नीतीश कुमार का शासन काम कर रहा है, सम्राट पुलिस की काम कर रही है, इनकाउंटर काम कर रहा है, क्या लग रहा है? ये सभी संयुक्त रूप से कार्रवाई है और आप सभी लोग अवगत हैं कि 20 साल तक लगातार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का सुशासन का भी असर है। अभी वर्तमान में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और उन्होंने भी जो मेहनत किया है और संदेश दिया है, उसका भी असर है। ये सामूहिक प्रयास है और इसका असर दिखाई दे रहा है। और ये तो स्वागत योग्य है, जो अपराधी है और अपराध पर जो अंकुश पुलिस के द्वारा लगाया जा रहा है, इसका असर ही कहेगा कि लोग इस तरह का मैसेज दे रहे हैं कि अब हम इसे छुटकारा पाना चाह रहे हैं। ये अच्छा है। मार्केट में इस तरह से सामूहिक जिम्मेदारी है, विभाग के साथ साथ सरकार है, उसके साथ साथ समाज के विभिन्न स्तर पर भी इसका जन जागरूकता का काम बराबर किए जाते हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए सब लोगों को मेहनत करना चाहिए।
बहुत ही आवश्यक है कि आज का जो युवा पीढ़ी है वो नशे के शिकार से बचे। माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी को अपने मंत्रियों को बुला करके विचार विमर्श करना, ये तो उनका अधिकार क्षेत्र है ना। और उन्होंने आज कैबिनेट दी है, तो वो तो प्रक्रिया नॉर्मल प्रक्रिया है, तो ऐसा बात तो है नहीं कि कोई क्वेश्चन भी है। प्रधानमंत्री जी का प्रोग्रेटिव है, यू कैन कॉल एनी टाइम एनी पॉइंट। सर, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गृह मंत्री, घटिया देश के प्रधानमंत्री का किसी भी स्तर पर, और खास करके देश के प्रधानमंत्री जब विदेश के दौरे पर हो, तो प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी राजनीतिक दल के लिए और किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा चाहे जो कर दे। जब भाई आप हम कोई बिहेवियर करते हैं, हम कोई काम करते हैं, हम कहेंगे कि नहीं हम ठीक है, ये तो जनता ने को एक्सेप्ट करना है। जनता समझेगी ये सही है कि गलत है, आप माफी नहीं मांगिएगा। हम लोग कहाँ कह रहे हैं, हम लोग ने कहा माफी मांगे, आप कह नहीं मांगे, ठीक है ना। तो पीपल विल इंडिया डिसाइड कि भाई वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। भाषा ठीक नहीं है, राजनीतिक दल समझ। हिंदी के शब्दकोश में मैं बार बार कहता हूँ, इतनी शब्दावली है जिसमें अपने घोर से घोर विरोधी के लिए कड़े से कड़े शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग आपके खुद के लिए अच्छा नहीं है, दूसरों के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, खास करके राजनीतिक और सार्वजनिक। लेकिन सर, ये कहा जा रहा है कि देश पर एक बड़ा संकट आ रहा है, लोग आर्थिक संकट आएगा देश पर। राहुल गांधी कह रहे थे अभी लोग रोएंगे। नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक संकट आ रहा है, हमारे देश के वित्त मंत्री ने कहा आर्थिक संकट आ रहा है, हमारे आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि आर्थिक संकट आ रहा है, हमारे भारत के किसी आर्थिक जो जानकार हैं उन्होंने ऐसा कहा कि आर्थिक संकट आने वाला। परिस्थितियां बदली हैं, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि जब से हमारा ये वॉर शुरू हुआ है, मिडिल ईस्ट वॉर में, हमें कच्चे तेल की जो सप्लाई है उसमें हमें परेशानी हुई। इट इज नॉट कि हमारा सिर्फ हिंदुस्तान को परेशानी, वर्ल्ड वाइड ये परेशानी। ओरबेज को जिस तरह से एक तरफ अमेरिका और एक तरफ ईरान ने घेर के रखा हुआ है, सप्लाई चेन जो है वो डिमांड और सप्लाई का फर्क है, तो निश्चित रूप से हमें महंगा तेल मिल रहा है। तो जो हमारा फॉरेन कैपेसिटी है, जो फॉरेन हमारा उसको बोलते हैं रिजर्व है, वो रिजर्व हमारा घट रहा है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि डीजल पेट्रोल पर कम कर, जनता से अपील की। तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अवेयर किया, सेंसिटाइज किया। उन्होंने कहा फॉरेन ड्रिप कम करिए, जिससे कि हमारा फॉरेन करेंसी जो है कम खर्च। अब इसको आप आर्थिक संकट से देख के जोड़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि देश में आप देश की जनता को डराना चाह रहे हैं। आपने कहा कि गोल्ड कम खरीदिए, इसलिए कि जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो हमारा फॉरेन करेंसी जाता है। तो सिंपल उन्होंने स्टेट शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने सेंसिटाइज किया। अब आने वाला समय मैं समझता हूं कि देश एक मजबूत हाथ में, और जो लोग हैं वो आर्थिक परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो देश के जनता के हित में निर्णय होगा। कोई परिस्थितियां ऐसी विषम आएगी भी। अच्छा, एक सवाल सर, बिहार में विपक्ष नेता कह रहा है कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, सिर्फ एक जाति विशेष का एनकाउंटर टारगेट किया जा रहा है, एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, और उसको मारा जा रहा है। Is that person is a criminal or not? Is that person is a criminal or not? So you want to protect a special caste just because he is a criminal? प्रश्न ये नहीं है कि वो जाति किसका है, प्रश्न ये है कि वो क्रिमिनल है कि नहीं है। जिसका भी पुलिस से मुठभेड़ हुआ, वो आदमी, वो व्यक्ति क्रिमिनल हिस्ट्री का था कि नहीं था? क्या स्तर हो गया राजनीति का, क्या स्तर हो गया राजनीति? अब क्रिमिनल को भी अगर कोई मारा जा रहा है इनकाउंटर में या पुलिस मुठभेड़ में करिए तो उसको कह रहे हैं जाति मार रहा है। क्रिमिनल का कोई जाति होता है? क्रिमिनल का तो सबसे बड़ा जाति क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल का कौन सा जाति होता है? क्रिमिनल को जाति पूछ करके मारता है किसी को या एक्ट करता है?
समझते हैं कि पूरी तरह से जो है कि आज जो बिहार के विपक्ष है उसकी राजनीतिक सोच और पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी जो है नगण्य